सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुमित है और मैंने यूपी बोर्ड से लगभग 2015 में 12th किया था और मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वहाँ से मैंने मैथ्स में बीएससी और एमएससी की। देन मेरा रुझान थोड़ा यूपीएससी की तरफ बढ़ा तो मैंने यूपीएससी करने लगा। लगभग 1-1.5 साल मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आया। यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छा सिलेबस है और उसी दरमियान मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला। इकोनॉमिक्स पढ़ी, डेट सेलिंग पढ़ा और नेटवर्किंग के बारे में जाना मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ना डायरेक्ट मार्केटिंग का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च करना स्टार्ट किया। मेरा एक दोस्त था, वो पिछले 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो उससे मैंने समझने की कोशिश की आखिरकार क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग और क्या क्या चीज़ें इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहा मैंने। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी टॉपिक पे किसी इंडस्ट्री को जानने के लिए जा रहा हूँ तो उसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बातों को जानूंगा मैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन क्या क्या हम ड्रॉबैक्स हैं, क्या हाँ मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है अगर हम किसी भी एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करना चाहें तो उसमें हमें कुछ बहुत ही गंदे से ड्रॉबैक्स पता चले, जो कि एमएलएम में इसी वजह से एमएलएम बदनाम भी है। तो वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि सबसे नंबर 1 जो चीज़ थी वो पावर थी। पावर के बारे में हमने क्या समझा वहाँ पर कि जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, तो ये एमएलएम की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जो भी टॉप आईडी होती हैं वहां पर अपना जगह बना लेते हैं। तो उनको एक तरफ का नेटवर्क पूरा मिल जाता है, दूसरी तरफ का उनको अपना बनाते रहते हैं और उससे आराम से मैचिंग होती रहती है उनकी। तो ये होगी पावर, ठीक है। दूसरी चीज क्या वहां पर पता चली मुझे कि यहाँ पर नेटवर्क शिफ्टिंग का भी बहुत बड़ा गंदा खेल होता है कि आपका अगर मान लो कि 10,000 लोगों का नेटवर्क बन गया, तो आपके नेटवर्क को किसी दूसरे के नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप तो क्या हुए, आप तो निल हो गए, आप तो कुछ हो ही नहीं यहाँ पर। तो ये भी कितना गंदा खेल है कि आपका पूरा करियर बर्बाद। तो मुझे लगा ये भी गंदा खेल है यार, बहुत, ये तो मुझे करने नहीं है कभी भी। तीसरी चीज क्या जानने को मिली मुझे यहाँ पर कि डमी आईडी लगा देती है बहुत सारी कंपनियां। अब डमी आईडी क्या होता है कि इससे कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है, क्योंकि आपसे प्रॉमिस कर लेते हैं वो कि हम यहाँ पर डमी आईडी लगा देंगे, तो आपको एक मैचिंग केवल करानी है, दूसरी आप आराम से आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ऐसी जाने कितनी 10,000 डमी आईडी लगा दिया मान लो कंपनी ने, है ना। तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर को तो फायदा हो गया, लेकिन कंपनी को उससे घाटा हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से देगा वो, तो मीशो तो देगा, उनके पास कंपनी को पैसे ही नहीं आ रहा है तो कहाँ से देगा वो। तो ऐसी जो कंपनी होती है ना जो डमी आईडी वगैरह लगाती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि शॉर्ट टाइम पैसा आ जाएगा, लॉन्ग टाइम में वैसे भी नहीं रुकना है, तो लॉन्ग टाइम के लिए वो भाग जाती हैं। और अगली चीज जो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगी वो कि यहाँ पर लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करा रहे हैं, ये फिलॉसफी बहुत अच्छी फिलॉसफी है, हम मार्केटिंग का जो बजट है, ये वो एडवर्टाइजिंग का बजट है, उसको हम कट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर को पहुंच रहा है। इससे कि क्या हो रहा है कि जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, जो कि लगभग 50 से 60% हो जाता है हमारा, वो हम कट कर रहे हैं। इस वजह से आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। बट देखेंगे अगर आप तो एमएलएम के प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तब मुझे लगा ये भी बेकार है यार, ये सब मतलब वही हाल है कि 25 दिन में पैसा डबल करो और यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। 25 दिन में पैसा डबल। इसके अलावा और मुझे एक बहुत ही फनी चीज लगी कि मतलब लोग क्या करते हैं, एमएलएम के नाम पर पूरी अपनी जान झोंक देते हैं, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, थोड़ी सी मिस्टेक, आपकी छोटी सी मिस्टेक पर आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। अब सोचिए आप कि आपने 5 साल तक किसी कंपनी में मेहनत की है, अपना पूरा करियर लगा दिया है आपने उस कंपनी पर, और कंपनी ने क्या किया आपके लिए, आपकी आईडी ब्लॉक कर दिया आपकी छोटी सी गलती के लिए। क्या ये सही है? और एक गलती जो कि बहुत सारी कंपनियां करती हैं वो ये कि आपसे बिना पूछे, डिस्ट्रीब्यूटर से बिना पूछे या मनमाने तरीके से अपना प्राइस रेंज हाई कर देंगी, क्योंकि उनको दिखेगा कि हमारा प्रोडक्ट तो बिक रहा है, तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई कर दिया। तो अभी तक हम जो बता रहे थे किसी को कि इतने में प्लान है, इतने में प्लान है, सारा हमारा खत्म, अब हमारा पूरे से स्क्रैच से हमें कोई बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, नेटवर्क टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है लोगों का कि कंपनियां की प्लान ही बदलती रहती हैं। आखिरकार करती क्यों ऐसा कि प्लान बदलती रहती हैं जरा जरा में? वो इस वजह से करती हैं क्योंकि उन कैलकुलेशन में ही बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। वो स्टार्टिंग से लॉन्ग टाइम के लिए कभी सोच कर चलती ही नहीं है। तो हर जगह यहाँ पर ऑनेस्टी की बात होती है, ऑनेस्टी की बात होती है, कहीं पर बहुत कम ऑनेस्टी दिखाई देती है। सच पूछे थे कंपनियों का कहीं कोई टर्नओवर दिखाई देता है, कितने का टर्नओवर हुआ, कितने प्रोडक्ट गए, कितना का कहाँ कुछ हुआ, कुछ पता चला कहीं पर किसी कंपनी का कितना कंपनी प्रॉफिट हो रहा है? लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आखिरकार मैंने क्यों एमएलएम कंपनी ज्वाइन की? जाहिर है कि ऐसी कोई कंपनी तो होगी
जो कि इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रही है। अब विथ गारंटी, कोई पावर नहीं होगी उसमें, कोई नेटवर्क शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई कभी आईडी ब्लॉक नहीं होगी, और जितनी भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं एमएलएम कंपनियों में, उन सभी कंपनियों को दूर करने की कोशिश की गई है इस रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। इस कंपनी से इतना ज़्यादा प्रभावित कैसे हुआ? जब मैंने देखा कि जो इसके एमडी हैं, उनका जो मिशन है ना, वो एक इमोशन है जो उन्होंने 5 साल के स्ट्रगल में फेस किए हैं। आईडी उनकी ब्लॉक हो जाती है बहुत सारी कंपनियों में, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। ये इमोशंस एक कंपनी का निर्माण कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है या मैंने बहुत कुछ किया इस कंपनी से जुड़ने के लिए। सिंपल, एक मैंने प्रोडक्ट खरीदा अपनी हेल्थ के लिए और 2 लोगों को सजेस्ट कर दिया, बस जो मैं कर रहा था मैंने वही कर रहा हूँ, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है। बट मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि कभी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। तो रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से अगर आपको जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे बारे में और जान सकते हैं, क्योंकि हर बात को आप यहाँ पर नहीं समझाया जा सकता है 5-10 मिनट में। आप हमारे बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं, उनमें अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बातें की गई हैं, आप उन पर जा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को।